हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब कोई बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चल रही है ना। तो चलिए आज हम लोग ये जो चैप्टर 6 है इसकी बात करते हैं। ये ट्राइंगल चैप्टर है, ठीक है। और ट्राइंगल्स में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम है ना सबको, ठीक है। कि ट्राइंगल क्या होता है, ये क्लोज फिगर है, 3 साइडेड क्लोज फिगर है, फिर उसके 3 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स हैं, 3 वर्सेस हैं, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल है, तो सबको ये चीज मालूम है, ठीक है। फिर इसमें जो अपने को इस क्लास में देखना है तो उसमें ये चीज हम देखिए, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए। हम पहले थेस थ्योरम लिखे हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखे हैं, फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आप लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का जो बेसिक चीज है वो आपको मालूम है नहीं मालूम है? अच्छा चलिए बताते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में, इसकी चर्चा करेंगे बहुत थोड़े में, और आप लोग इसको समझ में आएंगे, ऐसा उम्मीद है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, पहले कॉन्ग्रुएंट इसकी बात करेंगे। ये आप लोग पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। और ये थोड़ा सा वीडियो हम आप लोगों को भेजने में लेट किए हैं, और कुछ उसके अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है। वो आप लोग उतना कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन एंजॉय करिए इस वीडियो के साथ और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करिए, सब चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स मींस इसमें क्या आप लेते हैं, शेप और साइज, शेप एंड साइज, ये दो चीज के बारे में अपन जानते हैं। तो शेप एंड साइज थोड़ा छोटे से डायग्राम के साथ इसको समझ लेते हैं। दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि ये दोनों के शेप और साइज, दोनों ट्रायंगल के शेप और साइज को नाम दे देते हैं ABC, और इसको नाम दे देते हैं PQ, ठीक है। शेप और साइज दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो इसको अपन बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और इसको सिंबॉलिकली अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको और ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ, ठीक है। अब इसे कंडीशंस और ये सब आप लोगों को मालूम है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर की बात करते हैं। सिमिलर में क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कंडीशन थोड़ा छूट जाता है, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पे क्या मैटर करता है कि शेप सेम होना चाहिए, सेम शेप, बट साइज जो है, साइज के लिए बाउंडेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे साइज नहीं भी होगा तो भी ये जो दो फिगर है उसको अपन सिमिलर कर सकते हैं। साइज यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो सेम बट साइज इज नॉट नेसेसरी, ओके। तो यहाँ पे आप जैसे एक ट्रायंगल बनाए, इसको नाम देते हैं XYZ, और दूसरा एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये भी सिमिलर हो सकता है, ठीक है। इसको P या इसको नाम देते हैं MNO, और इसको सिंबॉलिकली अपन ऐसा शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल MN, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन है सिमिलरिटी की, तो इसकी
ये आप लोग को मालूम है। तो ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन किस पे फोकस करेंगे कि सिमिलर फिगर्स जो है, जो दो फिगर सिमिलर है, तो यदि सिमिलर है तो यहाँ पे दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि इसको हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए कि ऑल द एंगल्स, इसके लिए ये थोड़ा सा हम एरो मार्क बता देते हैं। जब सिमिलर है तो ऑल एंगल्स, दो कंडीशंस है, ऑल एंगल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स और सिमिलर ट्रायंगल्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा क्या कंडीशन है कि रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट में अपने माइंड में रखिए। और फिर इसको लेके अपन यहाँ दो इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक पहला बीपीटी है और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन बहुत सिंपल है, एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और आप लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको अपन पहले थ्रेस थ्योरम की बात करेंगे, हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात कर चुके हैं, तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसके बाद इसके आएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर पहले बीपीटी, बीपीटी मालूम है क्या है आप लोगों को? बीपीटी क्या है? ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नहीं भाई, ब्लड प्रेशर थ्योरम नहीं, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ओके, सो रिमेंबर इट एंड वी आर नोइंग इट बाय थेस थ्योरम आल्सो, राइट। तो अब इसका स्टेटमेंट आप लोगों को मालूम होगा थेस थ्योरम का, ये बुक में दिया हुआ है स्टेटमेंट, और नहीं तो हम इसको बता भी देते हैं, आप लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थेस थ्योरम में क्या है, ये दो तरह से पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव द थेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव। थेस थ्योरम को स्टेट करिए, बताइए, स्टेटमेंट लिखिए और उसको प्रूव करिए। और दूसरा टाइप क्या है कि फिगर दिया रहेगा आपको और वहां पे रेशियो ऑफ द साइड्स जो है उसको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। तो इसके लिए पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अपन पूरा ट्रायंगल पे ही बात कर रहे हैं। एबीसी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट ये आपको पहले लिखना है, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम भी है कि इन ए ट्रायंगल, हम जब लिखेंगे तो इसको आपको ऐसे लिखना है कि इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों साइड को हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कैसे क्या बोल रहे हैं कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो बीसी एक साइड ले लेते हैं ट्रायंगल पे जो अपन ड्रॉ किए हैं, और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पैरेलल टू बीसी, और इसको नाम दे देते हैं अपन सिलेक्ट पी एंड क्यू, ठीक है। अब ये दोनों साइड बीच में आ गया, तो ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स means AB and AC, other two sides in distinct points, then that line divides the two sides into the same ratio, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या प्रूव करने जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट हो गया, इसको आप कंप्लीटली पूरा लिखेंगे इन ट्रायंगल, हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर गिवन लिखते हैं, गिवन में लिख लीजिए ये ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। फिर टू प्रूव, इसमें क्या प्रूव करना है, AB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि वी ड्रॉ, आपको मालूम है कैसे लिखना है, वी ड्रॉ
पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ठीक है, इस सिंबल के लिए आप लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू बीसी। अब अपन यहाँ पे प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है, लेकिन ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही आपको आसान है। अब यहाँ पे प्रूफ करने के लिए एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए अपोजिट साइड पे, और क्यू से दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। इसको एन बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं। ठीक है, पी एन, तो इसको भी यहां मेंशन कर दीजिए कि पी एन परपेंडिकुलर टू एसी, ये पूरे साइड पे परपेंडिकुलर है एसी पे, एंड क्यू एम, थोड़ा लिखने से क्लियर हो जाएगा, क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और अब यहां पे इसको ज्वाइन भी करना है आपको, बी क्यू और पीसी। इसको भी आप देख सकते हैं कि ज्वाइन बी क्यू एंड पीसी। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल, ये पहले एपीक्यू लेते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ। देखिए हम इसको थोड़ा शेडेड बना देते हैं, आपको समझने में आसान होगा। तो इन ट्रायंगल एपीक्यू, इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल बीपीक्यू, बीपीक्यू एरिया रेशियो ऑफ प्रूव करना है आपको, तो इसका भी रेशियो ले लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू। ठीक है, हाफ इंटू, अब एपीक्यू के लिए अपन इस परपेंडिकुलर को कंसीडर करेंगे और ये बेस हो जाएगा, एपी बेस हो जाएगा और क्यू परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पे एपी इंटू क्यू एकदम सही है। फिर उसी तरह से दूसरा लिख लीजिए यहाँ पे बीपीक्यू। अब बीपीक्यू के लिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, बीपी बेस कर लीजिए इसको, हाफ इंटू बीपी, या इसको यदि इस ऑर्डर में लिखे हैं तो पीबी कर लीजिए, पीबी इंटू, इसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, क्यूएम ही होगा, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो क्यूएम और ये क्यूएम हाफ और हाफ कैंसिल कर देते हैं, एपी अपॉन पी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल, दूसरे साइड पे जो ट्रायंगल उसको लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एपीक्यू, फिर से उसको लेना है ट्रायंगल एपीक्यू, क्योंकि ये ट्रायंगल इधर इस बेस पे भी बना है एसी पे। तो एपीक्यू एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये। ठीक है, कौन सा, क्यूपीसी या सीपीक्यू लिख लीजिए, ट्रायंगल सीपीक्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, फिर से देते हैं, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ले लीजिए जो आप ट्रायंगल है, सीपीक्यू, इसी ऑर्डर में ले लेते हैं, सीपीक्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब इस साइड पे आपको बेस देखना है, और ये परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, पीएम। ठीक है, ए क्यू इंटू पीएम, डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन भी लगा सकते हैं, अपॉन हाफ इंटू
QC इंटू PN, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ और PN दोनों कैंसिल हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ, CPQ इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस आपको एक बार इस बेस को लेना है AB को और 2 ट्राइंगल लेना है, फिर ये AC को बेस लीजिए, इस पे दो ट्राइंगल है, इसको लीजिए, ठीक है, और उसका रेशियो आप निकाल लीजिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आप पढ़ के आए हैं, मालूम है क्या है? मालूम है सबको? नहीं मालूम है? चलिए हम बताते हैं। ये BPQ, ध्यान दीजिए, BPQ और CPQ ये 2 पैरेलल के बीच में बना हुआ है, ठीक है, और इसका कॉमन बेस क्या है? कॉमन बेस क्या है? PQ है। PQ पर इधर का भी ट्राइंगल और PQ पर ये भी ट्राइंगल है, तो दोनों का एरिया में क्या रिलेशन है? Triangles on the same base and between the same parallels are, yes, very good, many have got the answer, equal in area, right? तो अब यहां पे लेते हैं, we know that I know that मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर जो है इसको भी आपको साथ में लेके चलना है, इसलिए भी लिखते हैं, ठीक है। We know that area of triangle BPQ equals to area of triangle CPQ, ठीक है, उसी ऑर्डर में लिखिए CPQ, ठीक है। अब इसमें क्या रीजन आप लिखेंगे? ट्राइंगल्स ऑन द, हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, आप लोग लिख देंगे ट्राइंगल्स on the same base and between same parallels, ठीक है, ये रीजन आप लिख दीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए, ठीक है। अब बस आपका काम हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन को कोरिलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ APQ है, इसके एलएचएस में APQ है ऊपर में न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में BPQ है, यहाँ CPQ है, लेकिन BPQ और CPQ यहाँ पे ऊपर हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन के एलएचएस आपस में इक्वल हो गए। किसके हेल्प से? थर्ड के इक्वेशन के हेल्प से। तो यदि एलएचएस इक्वल हो गया तो आरएचएस भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एक्सीलेंट, गुड। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट, लिख लीजिए यहाँ पे फाइनल आंसर आपका AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या होगा? AQ अपॉन QC, यस, और इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए कि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए, ठीक है, एकदम अच्छे से। ये आपका टैलेंट है, और यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ओके। चलिए ये तो हो गया थेल्स थ्योरम या BPT, ब्लड प्रेशर थ्योरम नहीं, क्या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके ओके चिल्ड्रन। सो नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट। इसके बाद क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज इस वीडियो में अपन ये 3 चीज को डिस्कस करेंगे। एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो डिस्कस किए हैं, BPT थ्योरम है, ठीक है, और इसके बाद अपन आते हैं इसमें किस पे? पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। चलिए
और उस पाइथागोरस थ्योरम को भी अपन जल्दी से समझ लेते हैं और एक साथ आप इसको अपने माइंड में रखेंगे और इसके रिजल्ट जो है आपको बार बार यहाँ पे ये यूज होते हैं किसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और यदि क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा तो हमारे लाइफ का जो सर्टिफिकेट है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, वो भी अच्छा होगा और इसको ही हम अच्छा करने के लिए यहाँ पे पूरा टाइम देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब इसको अपन देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ये नहीं कि नया चीज है, कोई चीज पढ़ के आए हैं पीछे से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, मालूम है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किस ट्रायंगल में होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, और इसको अपन डिफाइन करेंगे कि इन ए राइट ट्रायंगल, पहले लिख लेते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये भी दोनों तरह से पूछा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब या तो डायग्राम देके आपको पूछ सकते हैं या स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम पूछ सकते हैं, जैसा कि पिछले थ्योरम में हमने बताया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये राइट ट्रायंगल में ही हमेशा इसको अपन प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको देखिए, ये राइट ट्रायंगल लेते हैं, यहां से, लेकिन राइट ट्रायंगल यहाँ पे किस पे बन रहा है, जो एंगल है 90 डिग्री, ये बी पे बन रहा है, बी वर्टेक्स, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम बता देते हैं, यहाँ लिख नहीं रहे हैं लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इन ए राइट ट्रायंगल, जैसे हम पहले वहां पे लिखे थे इन ए ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ए राइट ट्रायंगल। आपको ऐसा स्टार्ट करना है, इन ए राइट ट्रायंगल, यहाँ पे आप इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने का साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। एकदम सही है, सबको मालूम है। चलिए वेरी गुड। अब यहां पे गिवन लिख लेते हैं पहले, ए राइट ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, जो कि बी पे राइट एंगल है। ये सिंबॉलिकली हम यहाँ पे दिखा दिए हैं, जरूरत नहीं है 90 लिखने का, ये समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सबको मालूम है, वेरी गुड। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिखना है, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहां से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे, AC पे, ठीक है। और जब AC पे परपेंडिकुलर होगा तो दोनों साइड के एंगल कितने होंगे, अरे सबको मालूम है, वेरी गुड, 90 डिग्री, ठीक है। सिंबॉलिकली हम यहाँ पे भी इसको दिखा देंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ये कितने राइट ट्रायंगल है, सोच के बताइए जल्दी से, इसमें कितने राइट ट्रायंगल है, अरे सबको मालूम है, अच्छा किसी को नहीं मालूम है, चलिए बताते हैं। 3 राइट ट्रायंगल है इसमें, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल कौन सा है, ABC, दूसरा कौन सा है, यहाँ पे नाम दिए नहीं है, चलिए नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं अपन X, ठीक है। तो एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन गया आपका, हम इसको थोड़ा शेडेड बना देते हैं समझने के लिए, AXB। और तीसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है, CXB, ठीक है, जो दूसरा आंसर है। तो सबका आंसर सही है, चलिए वेरी गुड, ऑल आर टैलेंटेड, वेरी गुड, ओके। जस्ट कीप इट अप। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, वी ड्रॉ BX परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ के लिए ये काम हो गया।
अब अपना ये आता है प्रूफ, और एकदम आसान प्रूफ है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल से, और फिर ये एक इक्वेशन मिलेगा। फिर जो दूसरा ये खाली वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी सिमिलर प्रूफ करेंगे किसके, ये बड़े वाले ट्रायंगल। बस अपना काम हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो लिखते हैं यहां पे इन ट्रायंगल AXB एंड ट्रायंगल। अब देखिए, अब आपको मालूम है किस ऑर्डर में लिखना है, ये सब चीज आपको मालूम है। तो AXB और साथ में A कॉमन है बड़े वाले में भी और छोटे वाले में। A से स्टार्ट करते हैं, A और X पे 90 डिग्री है जो कि यहाँ बीच में है, तो यहाँ B पे 90 डिग्री है, उसको बीच में लिख लीजिए, और ये C। ठीक है, जो बचा हुआ वर्टेक्स है उसको लिख देते हैं। ठीक है, A कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, एकदम सही है, यहाँ लिख लीजिए रीजन कॉमन। फिर यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, 1 और 2। तो एंगल 1 जो इस ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल B के, बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, एंगल B पूरा एंगल ले रहे हैं आप, तो ये क्यों इक्वल है, एकदम सही, ईच 90 डिग्री। वेरी गुड, आप लोग बहुत धीरे धीरे होशियार हो गए हैं। वेरी गुड। सो इफ यू नो दिस बेसिक थिंग्स, इट विल नॉट टेक मच टाइम, आई एम श्योर, एंड आई गारंटी यू दैट your marks will be more than the other students. You can challenge anyone. Okay, very good. Now if it is so, then triangle AXB is equal to, sorry, similar to, equal नहीं, देखो similar to, ठीक है, triangle ABC। और ये क्यों सिमिलर है, बाई एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो दो कंडीशन हम शुरू में बताए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल। तो जो आपने काम किया है उस साइड को ले लेते हैं, तो यहां पे लेते हैं अपन AB। ठीक है, या इसको यहां से उठा लो, x अपॉन AB, और हमको स्क्वायर ऑफ AB चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बिना सोचे आप ले लीजिए, यहाँ से x लिए हैं अभी, तो अब यहाँ से AB को उठाइए, फर्स्ट और लास्ट में। तो यहाँ से भी अपन किसको उठाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को। ठीक है, पहले फर्स्ट 2 को लिए, इसके फर्स्ट 2 के साथ, फिर फर्स्ट और लास्ट को ले रहे हैं, इसके फर्स्ट और लास्ट के साथ, मतलब क्या लिखेंगे, AC। और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x इंटू डॉट लगा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। वेरी गुड, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक्सीलेंट। चलिए अब दूसरा जो ट्रायंगल है, एकदम उसी मेथड से इसको भी कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल यहां से लेते हैं इसको CXB, या यहां से ले लीजिए, आपके ऊपर है, BXC। ठीक है, एंड ट्रायंगल, अब ध्यान देना है आपको कि x पे 90 डिग्री, मतलब एंगल 2 की बात कर रहा है इस ट्रायंगल में। ठीक है, और C कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले में भी और इस साइड में भी, तो C लास्ट में ही आएगा, और ये जो 90 डिग्री है वो बीच में आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ABC। एकदम ठीक है। अब लिखते जाइए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल B, बीच 90 डिग्री, और एंगल C, ये एंगल C जो है ये क्या है, कॉमन है,
एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, लिख लीजिए, एकदम सही है। और जब ये दो एंगल आपको मिल गए तो तीसरा एंगल ढूंढना ही नहीं है, आप जल्दी से लिख लीजिए, ट्रायंगल BXC is similar to triangle ABC by, अरे बहुत लोग को मालूम है, वेरी गुड, बाई एंगल क्राइटेरिया। और यदि ऐसा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशियो लिख लेंगे BX अपॉन, या इसको BX मत लीजिए क्योंकि BX का जरूरत नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का नहीं, अपने को CX चाहिए यहाँ पे, तो CX ले लेते हैं, ठीक है, CX ले लेते हैं, CX लास्ट के दो लेटर ले रहे हैं, या XC ले लीजिए, ये भी सही है, आपके ऊपर है, हम सब तरह से बता दे रहे हैं XC, और जब XC ले रहे हैं तो यहाँ BC लेना पड़ेगा, एकदम सही है। और BC का स्क्वायर भी चाहिए आपको, तो B और C उठा लीजिए यहाँ से, फर्स्ट और लास्ट इस ट्रायंगल का, और यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, AC, ठीक है, AC। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको अपन लिख लेते हैं, XC इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और ये इसको जल्दी से इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब आपका काम हो गया, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब इसको आपको ऐड कर देना है, तो आपको ये RHS मिल जाएगा, ये जो प्रूव करना है, और इससे आपको LHS से ये LHS मिल जाएगा। कैसे, इसको थोड़ा हम ऊपर बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एकदम इस कॉर्नर में बता दे रहे हैं कि आप भूलेंगे नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐड कर दीजिए AX इंटू AC प्लस XC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए, AX इंटू AC और XC इंटू AC, क्या कॉमन है, AC, बिल्कुल सही। तो AX कॉमन को पहले लिखना, चलिए, बहुत लोग नाराज हो रहे हैं कि AC कॉमन पहले लिखना, ठीक है, AX प्लस XC, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AX प्लस XC मिला दीजिए, AX प्लस XC, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, AC, अरे वाह, वेरी गुड, AC इंटू AC, और ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC इंटू AC क्या होगा, वेरी गुड, AC स्क्वायर, और ये हम यहाँ पर पहुंच गए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के साथ एंड कर रहे हैं इस थ्योरम को, और ये यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू राइट हैंड्स प्रूफ, यस, हाफ मार्क इज देयर फॉर राइटिंग दिस, बट डोंट राइट हैंड्स प्रूफ ओनली, केवल इसी को नहीं लिख देना है कि हाफ मार्क तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं भाई, पूरा लिख के उसके बाद हैंड्स प्रूफ लिखना है, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, enjoy with this video and keep in the mind, keep in your memory, and we'll meet in the next video with the new topic, right? So bye, see you till then.